कल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी, इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन। मतलब कि जो सहयोग की भावना है इंसान के अंदर, वो भी इवॉल्व होगी, कभी तो आई होगी। बहुत से लोग हम लोगों में से कोऑपरेट नहीं करते हैं और बहुत से लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो इसके ऊपर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एक्सेल रॉड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको बोलते हैं गेम थ्योरी एक्सपेरिमेंट। कि अगर दो लोगों के बीच में कोई ऐसा गेम चल रहा हो कि जिसमें अगर आपके पास दो ऑप्शंस हों, या तो आप कोऑपरेट करिए या फिर आप कोऑपरेट मत करिए, सहयोग मत करिए। जैसे मान लो लूडो का गेम है, या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हम अगली गोटी नहीं मारेंगे, या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हम हर गोटी मारेंगे। और दो स्ट्रेटेजी है खेलने की, पर ऐसे खेलने की बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि पहली बार तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी मारोगे तब तो हम मारेंगे। या फिर ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम कुछ बार मारेंगे, कुछ बार छोड़ देंगे। तो उन्होंने बहुत सारे गेम थ्योरिस्ट लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि एक मैथमेटिकल मॉडल बनाइए, कंप्यूटर प्रोग्राम, और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें आपके जीतने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उन सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आपस में गेम खिलाया और देखा कि कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ऊपर आती है। और फिर एक लिस्ट जब बनी तो उसमें सरप्राइजिंगली जो नाइस थ्योरीज थी, यानी कि दूसरे की गोटी छोड़ देना या फॉरगिवनेस, माफ़ करने की भावना, जिसमें ज़्यादा थी वो वाली स्ट्रेटजीज ऊपर थी लिस्ट में। और जो बैड स्ट्रेटजीज थी कि हम चीट करेंगे, अगर तुमने मेरी गोटी छोड़ी तब भी हम मार देंगे, इस तरह की स्ट्रेटजीज, या हर बार हम मारेंगे, वो नीचे आई। फिर उन्होंने इस गेम में जो बेस्ट थ्योरीज थी उनमें आपस में वापस कंपटीशन कराया। तो पता चला कि सबसे नाइस फॉरगिविंग थ्योरीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा जीतती हैं। तो उनका ये कहना था कि इंसान के जो सोच है, इवोल्यूशन है, उसके दौरान इंसान ने पाया कि जो ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, ज़्यादा सहयोग की जिनमें भावना होती है, उनमें सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रियल लाइफ में भी हम ये चीज़ देखते हैं, अगर आप अच्छे हैं और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छा होता है। या तो आपका अच्छा करने की वजह से भी होता है और कुछ वैसे भी होता है। तो लाइफ में ओवरऑल जो टेक आउट लेसन है वो ये कि इंसान अगर अच्छा बना रहे तो उसके लाइफ में जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप ज़्यादा चीटिंग करते हैं या ज़्यादा सेल्फिश होते हैं तो लाइफ में आपके अंत में सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स हमें बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीका है सर्वाइव करने के लिए या गेन्स हासिल करने के लिए। है कि नहीं मज़ेदार बात, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे सहयोग की भावना जो है वो इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है। ऐसे बंदर को देखा हुआ तुमने जुए निकालते हुए, और दूसरे के जुए निकालने से उसे क्या फ़ायदा, लेकिन उसे पता है कि उसके भी जुए हो जाएंगे तो निकालेंगे। ऐसे इंसानों में भी बहुत सारे हमें हेल्थ बेनिफिट भी सहयोग की भावना से मिलते हैं। अब जो डॉक्टर की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो भी तो यही एक एग्जाम्पल है कि मुझे फ़ायदा हुआ था, तुम भी जाओ। तो हमारे अंदर एक ये इनहेरेंट है कि हम जो है वो अंदर से मदद करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हमारे अंदर एक और चीज़ इनहेरेंट है कि अगला अगला व्यक्ति अगर गड़बड़ करता है तो हम भी कहते हैं कि नहीं, टिट फॉर टैट वाली भावना भी हमारे अंदर रहती है। तो जो पूरी स्टडी थी उसका रिजल्ट यही था कि ये सब भावनाएं जो हमारे अंदर आई हैं ये लंबे समय के इवोल्यूशन की वजह से आई हैं। जिन्होंने ऐसा किया वो सर्वाइव किए, इसलिए हमारे अंदर वो चीज़ें अभी दिखती हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं वो वायरल हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से। जैसे किसी ने कीटो क्लियर शैम्पू लगाया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, तो अब उसने सबको बताया कि कीटो क्लियर लगाओ तो स्कैल्प का इन्फेक्शन, डैंड्रफ कम होता है और स्कैल्प की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं भी कर रहे हो तो लोग उसको परचेज करके लगाते हैं। कीटो क्लियर शैम्पू है जो ZPTO बेस्ड है और इससे स्कैल्प की इचिंग, डैंड्रफ और सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि जब लोगों को पता चलता है और उन्हें बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट को आगे दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, वो डॉक्टर अच्छा है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें फ़ायदा होगा, या वो दवा अच्छी है, मैंने लगाई थी, मुझे फ़ायदा हुआ, तुम भी लगाओ।